भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया में हुआ भीषण हादसा। बस की टक्कर में बाप बेटी की मौके पर मौत। हादसे के बाद हाईवे पर लगा रहा जाम। हाईवे पर पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ बड़ा हादसा। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 53 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रात के समय एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने पीछे से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय सूरज वसाके और उनकी 4 वर्षीय बेटी वेदिका वसाके के रूप में हुई है। सूरज वसाके अपनी बेटी को लेकर कोहमारा से देवरी अपने गाँव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पीछे से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाप बेटी बस के नीचे आ गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया और दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। रायपुर, नागपुर, पुणे मार्ग पर अनेक प्राइवेट ट्रैवल्स की बसें दौड़ती है, लेकिन गंतव्य तक जल्दी पहुँचने की होड़ में बस ड्राइवर लापरवाही तरीके से तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी और लापरवाही के कारण ऐसी दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस इन बसों की रफ्तार पर सख्त नियंत्रण रखे तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। अब देखना होगा कि इस दुर्घटना के बाद प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से लेता है और क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। एक ही ट्रक में 2 रॉयल्टी कैसे? एक रॉयल्टी वैध और एक रॉयल्टी अवैध। पौनी तहसीलदार ने दोनों गाड़ियों को किया जब्त। ट्रक क्रमांक MH34 BH 1212 में 618 क्रमांक की और 388 क्रमांक की 2 रॉयल्टी कैसे? ट्रक क्रमांक MH33 Q 0036 में रॉयल्टी क्रमांक 999 और 753 की 2 रॉयल्टी, जिसमें एक वैध और एक अवैध कैसे? ऐसे रॉयल्टी से कितने ट्रकों से हो रही है रेत तस्करी?
पौनी तहसील के तहसीलदार ने पौनी पुलिस की मदद से 2 ट्रक पकड़े, जिसमें ट्रक क्रमांक MH34 BH 1212 और MH 33 Q 0036। इन दोनों ट्रकों में 2 रॉयल्टी थी, जिसमें एक रॉयल्टी वैध तो दूसरी रॉयल्टी अवैध लेकर ट्रकों से रेती परिवहन किया जा रहा था। लेकिन तहसीलदार सोनोने को इसकी जानकारी मिली कि शासन के नियमों का उल्लंघन कर रेती तस्करी की जा रही है, तो उन्होंने दोनों ट्रकों को पकड़कर तहसील में लगा दिया, जिसमें ट्रक क्रमांक 1212 में 618 क्रमांक की और 388 क्रमांक की 2 रॉयल्टी पाई गई, जिसमें एक रॉयल्टी वैध और दूसरी रॉयल्टी अवैध थी। उसी प्रकार ट्रक क्रमांक 0036 में 999 क्रमांक की एक रॉयल्टी और 753 क्रमांक की दूसरी रॉयल्टी थी, जिसमें एक रॉयल्टी वैध और दूसरी रॉयल्टी अवैध पाई गई, जिस कारण तहसीलदार सोनोने ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर चौकसी शुरू की, जिस कारण अवैध तरीके से रेती तस्करी करने वालों में सनसनी मच गई और ऐसे रेती तस्करों में भय निर्माण हो रहा है। सर, आता तुम्ही 2 गाडी पकडलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये 2 रॉयल्टी भेटलेली आहे एका गाडीमध्ये. काय नेमकी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये, कसं सांगाल, काय समोरची कारवाई राहणार आहे? आज माझं पवनी तालुक्यातलं जे फिरते पथक होतं, त्या फिरत्या पथकांना 2 वाहने रेतीची वाहतूक करत असताना दिसले. त्यामुळं त्या वाहनांना थांबून त्या वाहनासोबत असलेल्या टिपीची आपण जेव्हा चौकशी केली तर त्या वाहनासोबत पहिल्या वाहनामध्ये जवळपास 7 ब्रासची टिपी होती. पहिल्या टिपीसोबत त्यांच्याकडे 250ची टिपी होती, 2.50 ब्रासची टिपी होती आणि दुसऱ्या टिपीमध्ये त्याच वाहनासोबत 4.50 ब्रासची टिपी होती. अशी एकूण 7.00 ब्रासची टिपी होती, ज्याच्यामध्ये एका टिपीची वैधता शासनाच्या खनिज प्रणालीवरती तपासणी केली असता त्या टिपीची वैधता दिनांक संपलेली असल्यामुळे ते वाहन सोबतच त्या वाहनासोबत आणखी एक दुसरं वाहन होतं. त्या वाहनासोबत सुद्धा 2 टिपी होत्या. तर पहिल्या टिपीमध्ये जवळपास 2.98 ब्रास एवढा रेतीची टिपी होती आणि दुसऱ्या टिपीसोबत 1.94 असं एकूण 4.92 ब्रासची टिपी होती. तर या प्रकरणामध्ये सुद्धा एक टिपीची वैधता मुदत संपलेली होती आणि दुसरी टिपी व्हॅलिड होती. त्यामुळे हे दोन्ही वाहनं जप्त करून आपण तहसीलमध्ये चौकशीसाठी घेतलेले आहे. संबंधितांना नोटीस काढतो आहे. नोटीस काढल्याच्या नंतर त्या संबंधित वाहन मालकांचे बयान नोंदवू आणि त्यांच्याकडून त्यांचं पुरावे आपण घेणार आहोत. त्यानंतर जर नियमानुसार ते दंडास पात्र होत असेल तर दंडात्मक आदेश पारित करणार आहोत. ट्रैक्टर से रेत की अवैध परिवहन कर रहे रेत माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर 5,02,000 रुपए का माल जब्त किया है। इस घटना को लेकर सिहोरा पुलिस ने तुमसा तहसील के परसवाड़ा निवासी आकाश देवीदास नागरिकर उम्र 20 वर्ष तथा अतुल श्रावण नंदधने उम्र 35 वर्ष पर मामला दर्ज किया है। सिहोरा पुलिस परसवाड़ा परिसर में गश्त पर थी। इस दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AL 8655 में अवैध तरीके से रेत भरकर ढुलाई कर रहा था। पुलिस ने वाहन रोककर रेत ढुलाई के दस्तावेज मांगे, लेकिन आरोपी दस्तावेज नहीं दे सका। इसे लेकर पुलिस ने वाहन चालक पर धारा 303 और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5,02,000 रुपए का माल जब्त किया है। आगे की जाँच सिहोरा पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को ऐलान किया कि प्रदेश में अगले 6 महीनों के भीतर नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई एक अहम बैठक के बाद फडणवीस ने यह ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने पिछले कुछ महीनों से 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में अलग अलग राज्यों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र को लेकर बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस भी उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में शाह ने फडणवीस को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों के स्तर पर इन नए आपराधिक कानूनों को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के महाराष्ट्र में कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए अपराधों का दर्ज होना जरूरी है, इसलिए FIR दर्ज करने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने आपराधिक कानूनों के अनुरूप एक आदर्श डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था बनाए। 7 साल से अधिक सजा के मामलों में 90% से अधिक दोष सिद्धि हासिल करने के प्रयास किए जाए और पुलिस, सरकारी वकील एवं न्यायपालिका मिलकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास करे। शाह ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह राज्य की फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के साथ एकीकृत करे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की पाक्षिक और मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को साप्ताहिक समीक्षा करने का भी सुझाव दिया। आज 15 फरवरी 2025 को तालुका पंचायत समिति कार्यालय पौनी में सभी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता गठ विकास अधिकारी एवं डॉक्टर कैकाडे ने की है। इस अवसर पर सभी स्वास्थ्य कर्मचारी एवं चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। संत सेवालाल महाराज की 286वीं जयंती सामाजिक न्याय भवन स्थित सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। श्री संत सेवालाल महाराज का जन्म 15 फरवरी 1739 को सर गोंडनकोप्पा, जिला शिवमोगा, कर्नाटक में हुआ था। वे एक महान भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे तथा गौर बंजारा समुदाय उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजता है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने, तर्कशीलता अपनाने और अंधश्रद्धा से बचने का संदेश दिया। इस विशेष अवसर पर सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय के प्रमोद कर्णवीर, प्रमोद नागदेवे, कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त एवं लोकमत समाचार की वार्ताहर सुशीला राठौड़, मंगेश पांडे पूछे, संगणक ऑपरेटर तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। लाड़की बहन योजना के तहत लाभ लेने वाली 500 बहनों की पात्रता पर अब संकट मंडरा रहा है। 7 महीने तक योजना का लाभ लेने के बाद अब कई बहनों की सूची से नाम हटने की आशंका है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में उन्हीं लाभार्थियों को पैसे मिलेंगे जो तय मानकों पर खरी उतरेगी। इसके चलते कई बहनें खुद ही योजना से नाम वापस ले रही है। भंडारा जिले में 2,99,971 महिलाओं ने इस योजना में आवेदन किया था। दस्तावेजों की जाँच के बाद पहले ही 1,647 आवेदन रद्द किए जा चुके हैं। इनमें आधार नंबर की गड़बड़ी, अस्पष्ट दस्तावेज, गलत हस्ताक्षर जैसी मानवीय त्रुटियां शामिल थी। अब शासन द्वारा 500 बहनों की सूची भेजी गई है जिनकी कागजातों की दोबारा जांच की जा रही है। नियमों के अनुसार जिन महिलाओं के पास 4 पहिया वाहन है या जो आयकर भरती है उन्हें योजना से बाहर किया जा सकता है। इस वजह से कई बहनों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि हर महीने मिलने वाले 1500 रुपए बंद होने का डर बना हुआ है। महिला एवं बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तुषार पौनिकर ने बताया कि शासन से प्राप्त 500 लाभार्थियों की सूची की जांच की जा रही है। दस्तावेज सही पाए जाने पर ही योजना का लाभ जारी रहेगा। शराब और जुए अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई कर 1,16,435 रुपए का माल जब्त किया है। इन कार्रवाइयों में पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। तुमसर पुलिस ने तुमसर के संत जगनाडे वार्ड निवासी दीपक सेवकराम उइके उम्र 35 वर्ष, तिरोडा के शास्त्री वार्ड निवासी मनोहर श्रीराम तरारे को सट्टे के आंकड़े लेते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास से मोबाइल समेत कुल 7,775 रुपए का माल जब्त किया। इसी तरह से पालनपुर पुलिस ने मांगली ग्राम निवासी त्रिभुवन जयदेव मेश्राम उम्र 60 वर्ष पर
कार्रवाई कर उसे सट्टे के आंकड़े लेते हुए पकड़ा। आरोपी के पास से 640 रुपए जब्त किए। इसी तरह से अडाल ग्राम निवासी पुरुषोत्तम नारायण बारापत्रे उम्र 41 वर्ष को पुलिस ने सट्टे के आंकड़े लिखते हुए पकड़ा। आरोपी के पास से नगद 1390 रुपए जब्त किए। वहीं सिहोरा पुलिस ने रुपेरा ग्राम निवासी विलास रविंद्र खरोले उम्र 29 वर्ष को महुआ शराब बनाने की सामग्री के साथ पकड़ा। आरोपी के पास से 1,05,000 रुपए का महुआ सड़वा तथा लकड़ियां ऐसे कुल मिलाकर 1,05,850 रुपए का माल जब्त किया। वहीं पौनी पुलिस ने मांगली ग्राम निवासी तेजराम उर्फ बाबा महादेव जुमले के खिलाफ कार्रवाई कर 770 रुपए की देशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में अलग अलग थाने के कर्मचारियों ने की है। गोंदिया जिले में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे का टिकट काटकर 2024 के विधानसभा चुनावों में एक नए चेहरे को मौका दिया, लेकिन इस निर्णय के चलते कांग्रेस हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब खुद नाना पटोले के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद पूर्व विदर्भ में कांग्रेस का कोई बड़ा जिम्मेदार नेता नहीं बचा है। पिछले 15 वर्षों से पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने वाले सहसराम कोरोटे ने 2019 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाई थी, लेकिन 2024 में पार्टी ने उनका टिकट काटकर एक सेवानिवृत्त अधिकारी को दे दिया। इसके बावजूद कांग्रेस इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। बता दें कि पूर्व विधायक सहसराम कोरोटे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जल्द ही शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। उनके पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम देवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे। इसी तरह हाल ही में अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे भी अपने पुत्र के साथ मुंबई जाकर एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। अब ये भी चर्चा है कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी अपने पुत्र के साथ शिवसेना गुट में प्रवेश करने वाले हैं। इसी तरह गोंदिया भंडारा जिले में कांग्रेस पार्टी से हो रही निरंतर आउटगोइंग को देखते हुए नाना पटोले को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। माड़ी सावरी गांव में 13 फरवरी को दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 65,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने और मोबाइल फोन चोरी कर लिए। इस मामले में 2 नाबालिग चोरों को पकड़ लिया गया है। फिरियादी दिलीप अंतिराम पडोले उम्र 40 वर्ष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के बीच उनके और उनके भाभी के घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई। इसमें 5 ग्राम की सोने की अंगूठी, अनुमानित कीमत 15,000 रुपए, 1 तोला सोने का मंगलसूत्र जिसमें 5 ग्राम सोने के 10 गेहूं के दाने, 2 ग्राम सोने के 48 छोटे मोती, 1 सोने का लॉकेट कीमत लगभग 30,000 रुपए, रियलमी कंपनी का मोबाइल कीमत लगभग 4,000 रुपए, रेडमी कंपनी का मोबाइल कीमत 6,000 रुपए, सैमसंग कंपनी का मोबाइल कीमत 10,000 रुपए। कुल चोरी की अनुमानित कीमत 65,000 रुपए है। चोरी की जानकारी तब सामने आई जब फिरियादी की बेटी स्कूल से दोपहर 11 बजे घर लौटी और देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, जिसके बाद घर पहुंचकर चोरी का पता चला और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक यादव, पुलिस हवलदार वडेट्टीवार, निम्बाते, बोरकर और पुलिस सिपाही धकाते ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए कुछ ही घंटों में 2 संदिग्ध नाबालिग चोरों को पकड़ लिया। उनकी तलाशी लेने पर चोरी किए गए 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। इस मामले की जाँच सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुरेश अतराम कर रहे हैं, जबकि शिकायत पुलिस नायक मेघराज भ्यूकड़े ने दर्ज करवाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कक्षा 10वीं और 12वीं के खिलाड़ी विद्यार्थियों को स्पर्धा में हिस्सा एवं योग्यता के अनुसार दिए जाने वाले अनुग्रह अंक के आवेदन सरकार के आपले सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकारे जाएंगे। इसके पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धति से जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय में होती थी। कुछ खामियों के कारण आवेदन प्राप्त करने में देरी या कुछ विद्यार्थी वंचित रहने की संभावना हो जाती थी। इस पर प्रभावी उपाय योजना के रूप में 2024-25 शैक्षिक वर्ष से पूरी प्रक्रिया डिजिटल की गई और आवेदन करने के लिए आपले सरकार पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। खिलाड़ी विद्यार्थियों को आपले सरकार ऐप या पोर्टल के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन भरना होगा। जिला विभाग राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्पर्धा में हिस्सा या शानदार प्रदर्शन के लिए रियायती अंक के लिए आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन की प्रति आपले सरकार पोर्टल द्वारा सबसे पहले जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय नागपुर एवं जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल को मिलेगी। इसके लिए विद्यार्थी या स्कूल
बिल्कुल व्यक्तिगत आवेदन न करें। आपले सरकार पोर्टल ऐप पर लॉगिन कर आवेदन भरना जरूरी है। खेल और प्रमाण पत्र की जानकारी अपलोड करें। दी गई अवधि में आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर नियमित जांच करने का ध्यान रखें। यह नई प्रणाली पारदर्शी रहेगी। सभी संबंधितों को इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन भरने का आह्वान जिला क्रीड़ा अधिकारी लतिका लेकुरवाले ने किया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मोहाड़ी के सरस्वती स्कूल के सामने सड़क पर एक महिला को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उस महिला की मौत हो गई। मोहाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मुरमाड़ी सावरी गांव में 13 फरवरी को दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई। फिरियादी का नाम दिलीप अंतिराम पडोले, उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सावरी निवासी विष्णु भावराव फुलबांदे, उम्र 40 वर्ष, अपने बाइक से गांव जा रहे थे। इस दौरान वेदा लॉन के सामने अज्ञात ट्रक चालक ने उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पेट्रोलिंग पर निकले सिहोरा के पुलिसकर्मी महेश गिरेपुंजे, उम्र 40 वर्ष को रेती भरा ट्रैक्टर सड़क पर नजर आया। आरोपी के खिलाफ सिहोरा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। तुमसा निवासी गौरी विकास साठव ने, उम्र 36 वर्ष, बस से भंडारा आई थी। तभी एक ऑटो चालक को वह दुर्घटनाग्रस्त दिखी। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मेडिकल कॉलेज में उस महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 घटनाओं में चाकू और लाठी से प्रहार करने की घटना सामने आई। इस घटना में फिरियादी कृष्णा विजय सिंह कासोरिया, उम्र 37 वर्ष के मित्र के साथ कचरा मोहल्ला निवासी दद्दू भोयर, उम्र 25 वर्ष और मुक्का नामक आरोपी विवाद कर रहे थे। गोंदिया पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्रामीण थाने के तहत फिरियादी हवालदार विजय कामड़े गश्त पर था। इसी बीच जानकारी के आधार पर जिला परिषद गोंदिया के पीछे ट्रैक्टर बिना क्रमांक की ट्रैक्टर ट्रॉली में एक ब्रश अवैध रेत ले जाते हुए पकड़ा गया। गोंदिया पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।